दोस्तों, कभी कभी पौधों को रिपोर्ट करने के बाद पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। ना नई पत्तियां निकलती हैं, ना नई स्टेम, जैसे पौधा रुक गया हो। तो हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारे पौधे में ये समस्या आ जाती है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही चैनल गार्डनिंग पोर्टल में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है एक छोटी सी गलती रिपोर्टिंग के बाद पौधे की ग्रोथ को रोक देती है। ये मेरा गुड़हल का प्लांट है जिसमें पिछले साल खूब भर भर के फ्लावरिंग हुई, लेकिन मार्च में रिपोर्टिंग करने के बाद एक दो कलियां तो बनी लेकिन खिल ना सकी, और ना ही कोई नई स्टेम निकली और ना ही पत्तियां। तो फ्लावर आने का तो सवाल ही नहीं उठता। पहले मैंने सोचा खाद की कमी है या फिर फंगस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कारण क्या है? अगर खाद कम है तो भी प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ करता है और फंगस भी नहीं है। पत्तियों पर ना सफेद परत है और ना ही काले धब्बे। तो फिर क्यों ऐसा है? हम कई बार कई छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसके कारण भी ऐसी समस्या आ सकती है। नंबर 1, जिस जगह पर पौधा रखा है वहां पर 2 से 3 घंटे की धूप मिल रही थी, जबकि गुड़हल को 5 से 6 घंटे की धूप की जरूरत होती है। नंबर 2, कभी कभी हम पौधे को अगर ज्यादा गहरा लगा देते हैं या तना ज्यादा मिट्टी में दब जाता है, तब भी पौधा तनाव में आ जाता है। नंबर 3, नई पत्तियां छोटी और हल्की हरी हैं। इसका मतलब है पौधे को पूरा पोषण नहीं मिला, उसे और पोषण की जरूरत है। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि कारण जाने बिना खाद पर खाद देते रहते हैं। कभी कभी पौधा स्ट्रेस में होता है या फिर कम धूप मिल रही है या फिर एक से ज्यादा कई कारण हो सकते हैं। तो अब मैंने इसे ऐसी जगह पर रखा जहां 5 से 6 घंटे की धूप मिल सके, और जो सूखी स्टेम है उसे काट दिया। संतुलित पोषण दिया जिसमें NPK 19-19-19 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की मात्रा में मिलाकर स्प्रे किया। अब देखूंगी कि ग्रोथ क्या है। अगर फिर भी कोई ग्रोथ नहीं हुई तो उसके बाद पौधे की जड़ों को निकालकर और मिट्टी को चेक करूंगी, क्या इसकी मिट्टी टाइट है या फिर कोई और समस्या है या फिर मिट्टी में फंगस वगैरह है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 8 दिन पहले मैंने एक बार NPK दिया था, उसके बाद भी उसमें कोई नई ग्रोथ नहीं हुई है। हाँ, लेकिन मैंने ये देखा कि ऊपर जो लंबी स्टेम थी वो भी धीरे धीरे सूख गई और कोई ग्रोथ नजर नहीं आई। अब जैसा कि मैंने सोचा था कि कोई ग्रोथ ना होने पर रूट बॉल को चेक करेंगे, तो यहाँ पर पहले मैंने गमले की मिट्टी को सूखने दिया जिससे रिपोर्ट करते समय रूट डैमेज ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पौधे की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है और आज मैं पौधे को मिट्टी में से निकाल रही हूँ। यहाँ पर के पौधे की रूट की कोई ग्रोथ नहीं हुई है और नीचे की मिट्टी अभी भी गीली है। मिट्टी भुरभुरी भी नहीं है लेकिन बहुत टाइट भी नहीं है। लेकिन मिट्टी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पौधे को खाद की जरूरत थी। तो अब यहाँ पर नई सॉइल ली है जिसमें पहले से ही सैंड और पत्तों की खाद मिली हुई है। अब मैंने इसमें 1 मुट्ठी नीम खली और 2 मुट्ठी गोबर खाद को मिक्स करके पॉट में भर दिया। पॉट में मिट्टी भरने से पहले ड्रेनेज कवर करना जरूरी है, क्योंकि हम जो भी इसमें मिट्टी भरेंगे वो पानी के साथ नीचे बहकर निकल ना जाए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब मैंने पॉट को आधा भर दिया है और पौधे को गमले में रखकर पूरी मिट्टी से भर दिया और पौधे को थोड़ा सा दबा दिया जिससे एयर पॉकेट ना बने। हमें ये भी ध्यान रखना है कि पौधे की मिट्टी को दबाते समय बहुत ज्यादा टाइट करके ना दबाएं, क्योंकि ज्यादा दबाने से मिट्टी टाइट हो जाती है और फिर जड़ों को ऑक्सीजन मिलने में समस्या होती है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि पहले जिस मिट्टी में प्लांट लगा था तो जो उसकी जो स्टेम थी जितनी मिट्टी में दबी हुई थी उतनी ही मिट्टी हमें इसमें भरनी है। इस बात का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा ऊंचाई पर प्लांट को लगा देते हैं या फिर ज्यादा गहराई पर प्लांट को लगा देते हैं तब भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट की ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो अब पूरी मिट्टी भरने के बाद अभी मैं पानी नहीं दूंगी, क्योंकि मिट्टी में बारिश की वजह से वैसे भी ज्यादा नमी है। लेकिन ऊपर से मैंने फंगीसाइड को स्प्रिंकल कर दिया है जिससे मिट्टी में कोई फंगस वगैरह ना आए, क्योंकि इस समय बारिश का सीजन है और हवा में फंगस वगैरह ज्यादा रहता है। तो ये सावधानी रखनी ज्यादा जरूरी है। अब मैंने गमले को 3-4 दिन के लिए छायादार जगह में रख दिया है, फिर धीरे धीरे करके सनलाइट में रख दूंगी। तो दोस्तों, अगले किसी वीडियो में मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।